समझ आ रहा है? तो वही तो मैंने कहा है कि ऑल दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर नोन एज अ रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रैशनल की डेफिनेशन को फॉलो ना करें, डेफिनेशन क्या है? इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ऐसे नंबर जो रैशनलिटी की डेफिनेशन को फॉलो ही ना करें उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ओके। सो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, ऑल दीज नंबर्स आर सेड टू बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, ये सारे क्या है? इर्रेशनल नंबर। देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर नहीं निकलेगी, तो ये कैसे नंबर से आपके? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और भी इसको कई तरीके से समझेंगे, वो मैं आगे समझाऊंगा, डेसिमल जब पढ़ाऊंगा तब इसको समझाऊंगा। अभी फॉर द टाइमिंग आप इस चीज को समझिए। अगर कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या इर्रेशनल है, तो ये इर्रेशनल नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 4 कैन बी फैक्टराइज्ड एज 2 into 2, सो द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 4 इज सिंपली 2। ठीक है, तो ये तो कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 4 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर बेटा एक पाई एक सिंबल होता है, ठीक है, जो आपने मेंसुरेशन में यूज किया होगा। ठीक है, पाई इज आल्सो एन रैशनल नंबर। ठीक है, पाई भी कैसा नंबर है आपका? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, जो आप लोग पाई की वैल्यू असल में पढ़ते हैं 22/7, वो आपकी अप्रॉक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है, क्योंकि पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। अब पाई अगर इर्रेशनल है तो ये तो पाई कभी एक्सप्रेस हो ही नहीं सकता पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आप यूज करते हैं बेटा, ये अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू आपकी नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके। सो पाई कैसा नंबर आपका? इर्रेशनल नंबर है। इतना समझ आ गया? ठीक है, ओके। रैशनल हो गया, इर्रेशनल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा, नोट डाउन करते रहना बेटा इसको। पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए होता क्या है बच्चों कि जितने भी नंबर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी नंबर्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, केवल वो दो तरह के नंबर्स होते हैं। पहले आपके बेटा रियल नंबर्स एंड सेकंड आपके इमेजिनरी नंबर। ओके, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में केवल दो तरह के होते हैं, पहला आपका रियल नंबर एंड सेकंड आपका इमेजिनरी नंबर। सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। देखिए बेटा, अगर कभी भी इवन रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए तो समझ जाना वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, इमेजिनरी वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसे नंबर जिन्हें हम इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई एक्चुअल में होता नहीं है। ठीक है ना, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी नंबर इमेजिनरी है या नहीं है? तो कभी भी अगर इवन रूट, ये इवन रूट का मतलब इस कॉर्नर में अगर कभी भी इवन नंबर है, ठीक है, और अंदर इसकी नेगेटिव क्वांटिटी है, तो बेटा वो कैसा नंबर होगा आपका? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे मैंने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ -5। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। तो बेटा अगर यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं होता है तो हम लोगों को अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी होती है? 2, तभी तो स्क्वायर रूट बोला जाता है। स्क्वायर रूट 2, ये स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2। ओके, सो यहाँ पर भी इवन नंबर है, तो ये बेटा कैसा नंबर हो जाएगा आपका? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है? तो देखो बेटा एक बार और थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ -16 की वैल्यू बताओ, तो बेटा जब इसके फैक्टर करेंगे ना तो एक -4 निकल कर आएगा और एक 4 निकल कर आएगा। अब यहाँ पर क्या है ना बेटा, पेयर ही नहीं बन रहा है, क्योंकि एक -4 है और एक 4 है, एंड दीज आर वेरी डिफरेंट नंबर। अगर इनको नंबर लाइन पर प्लॉट करें तो देखो नंबर लाइन पर प्लॉट करेंगे आप तो बेटा यहाँ पर इन दोनों नंबर्स के बीच में गैप कितने का? 8 का। तो ये तो बहुत डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंट नंबर है तो यहाँ से तो वैल्यू बाहर निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह के नंबर कैसे होते हैं? आपके इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, इतना नॉलेज सफिशिएंट है आपको 9th में। ठीक है, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, केवल आपको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी इवन रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होगा तो किस तरह कैसा नंबर होगा, वो आपका कैसा नंबर होगा? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे सर ऑड रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तब क्या होगा? तो बेटा ये आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, ये आपका रियल नंबर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा? ओके, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर की। ठीक है, तो बेटा रियल नंबर की डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, रियल नंबर का जो नोटेशन है बेटा वो आर है। ठीक है, और जो डेफिनेशन है रियल नंबर की वो ये है, द नंबर्स
ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, द नंबर्स which represents their magnitude in a meaningful way, and can represent easily on the नंबर। इसकी क्या डेफिनेशन है? ऐसे नंबर्स जो अपने मैग्नीट्यूड को समझा सके, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका आप मैग्नीट्यूड समझ सकें और उसको आप नंबर लाइन पर क्या कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जैसे लिखा 4.325, तो आप देखते ही समझ गए कि ये जो नंबर है वो 4 और 4.5 के बीच में आएगा कहीं, और नंबर लाइन पर अगर प्लॉट करेंगे तो ये नंबर 4 और 4.5 के कहाँ आएगा, बीच में कहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आप मैग्नीट्यूड भी समझ पा रहे हैं, इसका आप नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी समझ पा रहे हैं, तो ये कैसा नंबर आपका रियल नंबर है, ओके। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका आप मैग्नीट्यूड समझ पाएं या फिर जिसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो आपके सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं, ठीक है। देखो जितने भी नंबर्स आप पढ़ते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे रियल होते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए रियल नंबर की अगर बात करें, द नोटेशन ऑफ रियल नंबर इज कैपिटल आर। तो देखो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला हम लोग जो रैशनल पढ़े थे, ठीक है, एंड दूसरा जो हम लोग इर्रेशनल पढ़े थे। रियल नंबर्स आर कैटेगराइज्ड इन टू वेज, द फर्स्ट इज रैशनल एंड सेकंड इज इर्रेशनल, ओके, एंड द रैशनल नंबर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज होल नंबर एंड थर्ड वन इज integers, and the irrational numbers are unique. So this is the chart of numbers real number system, okay, और real number, ठीक है, ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी में कुछ और नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी नंबर्स के बारे में बात चल रही है, तो फिर और नंबर्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर्स, नेक्स्ट पॉइंट है प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई itself, which are divisible by only itself or one। ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो केवल, या फिर वन से डिवाइड हो, या फिर ऐसे नंबर ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हो, कौन कौन से, या तो वो खुद हो या फिर वो वन से डिवाइड हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। एक बार फिर, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ और वन आर नोन एज अ प्राइम नंबर। द नोटेशन ऑफ प्राइम नंबर, जो नोटेशन होता है प्राइम नंबर का, वो एज सच कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो प्राइम नंबर होते हैं यहाँ से स्टार्ट है 2 से, 2 इज अ लीस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज द ओनली वन इवन प्राइम नंबर, मतलब केवल एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। 2 के अलावा कोई भी और इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, ओके। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 30, 17, 19, दीज आर ऑल प्राइम नंबर। ये ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम्स की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये वही नंबर्स हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या वन से डिविजिबल होंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बच्चों? कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर्स को आप दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए पहला तरीका, all those numbers which are not prime except one, all those numbers which are not primes except one are known as composite numbers, okay। ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते एक्सेप्ट वन आर नोन एज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। देखिए वन ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, वन किसी कैटेगरी में नहीं आता है, ना